आज हम बनाएंगे कीमा भरी शिमला मिर्चें। मज़ेदार मसाले वाली ग्रेवी के साथ बनी ये कीमा स्टफ शिमला मिर्चें जब आप मेहमानों को गर्मा गर्म नान, तंदूरी रोटी या जीरा राइस के साथ सर्व करेंगे तो बहुत तारीफ पाएंगे। और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। 8-10 थोड़ी मीडियम साइज की शिमला मिर्चें ले लें, ना बहुत ज्यादा बड़ी हो ना बहुत छोटी, ताकि हम इसमें आसानी से कीमा भर सकें और पकते वक्त ये टूटे नहीं। शिमला मिर्च को अच्छे से धोकर सुखा लें और फिर इसके ऊपर के डंठल को निकाल कर अलग कर दें। और मिर्च के अंदर जितने भी बीज होंगे उसे हम निकाल कर अलग कर देंगे, क्या कि हम इसके अंदर कीमा अच्छे से भर सकें। इसी तरह से हम सारी मिर्चों के ऊपर के डंठल को हटाकर और बीज निकाल कर तैयार कर लेंगे। अब हम मिर्च को फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए इसके अंदर नींबू का रस और थोड़ा सा नमक लगाएंगे और बाकी की मिर्चें भी इसी तरह से नमक और नींबू लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम मिर्चों को फ्राई करेंगे तो पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम होने देंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने शिमला मिर्चों को नमक और नींबू का रस लगा के रखा था उसमें डाल देंगे। इस रेसिपी में हमें टाइट स्किन वाली, ताजी और कम बीजों वाली शिमला मिर्च का यूज करना है। इससे कीमा जो है इसके अंदर आसानी से भरेगा और पकते टाइम ये ग्रेवी में टूटेंगी नहीं और शेप इनका बना रहेगा। फ्राई कर लेने से शिमला मिर्च टेस्टी और जूसी रहती हैं और अंदर तक फ्लेवर आता है। अलट पलट करते हुए हमने इन्हें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। मिर्चें हमारी 70% तक कुक हो चुकी हैं। ऊपर से इनका कलर चेंज हो गया है और फ्राई के स्पॉट आ गए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। मिर्चों को निकाल कर अभी हम एक साइड रखेंगे और इनकी स्टफिंग के लिए हम कीमा तैयार करेंगे। तो 1/3 कप ऑयल डालेंगे और ऑयल के गर्म होने पर हाफ टी स्पून जीरा डालकर चटका लेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और आधा टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालकर मीडियम हाई फ्लेम पर कुछ देर पका लेंगे, क्योंकि इनका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन को फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिन्हें इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। आप इन्हें स्लाइसेस में भी कट करके डाल सकते हैं। अब प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती और उसका कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इस टाइम पर हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 किलो कीमा लिया है और कीमे को थोड़ा सा मोटा रखिए, इससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। कीमे को फ्राई करने से पहले धोकर छलनी में रख दें, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और अब हम कीमे को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेने से गोश्त की स्मेल खत्म हो जाती है और टेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ हमने कीमे को मीडियम हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इस टाइम पर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये 3 बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं। इसमें से हम 1 टमाटर के करीब कीमे में डाल देंगे और बाकी का यूज हम बाद में ग्रेवी में करेंगे। कीमे को हल्का सा तीखा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके ऐड कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून डालेंगे भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ ही आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अब मसालों के साथ कीमे को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। अब हम कीमे को गलाएंगे। तो यहाँ मैं कुकर का यूज कर रही हूँ, इसमें कीमा जल्दी गल जाएगा। आप इसे खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। अब हम कुकर की लिड लगा देंगे और 2 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। पानी नहीं डालना है, क्योंकि कीमा और टमाटर पानी छोड़ेंगे, इसी में कीमा गल जाएगा। मैंने यहाँ मटन का कीमा लिया है, लेकिन अगर आप बफेलो कीमा ले रहे हो तो फिर इसमें आधा कप पानी डालकर 4 से 5 सीटी लगा लें। कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाने के बाद हम इसे खोलेंगे। कीमा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और ये देखिए अच्छी तरह से गल भी चुका है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और भून लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी नमी या मॉइस्चर वगैरह है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो अब यहाँ देखिए कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है। थोड़ा बहुत इसमें से देखिए ऑयल भी रिलीज होने लगा है। तो बस हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग का कीमा हमारा इसी तरह का होना चाहिए, एकदम खिला खिला और ड्राई। और अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस और साथ ही हम इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीजों को डालने से कीमे में खूब अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और कीमे को एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इन्हें मिर्चों में भरेंगे। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसी कुकर में हम आधा कप ऑयल डालेंगे और ऑयल के गर्म होते ही 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालकर अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और अब हम इसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी प्याज ली है और इसको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब प्याज को हाई फ्लेम पर जब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता और जो प्याज के अंदर मिठास और नमी रहती है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।
हमें प्याज को बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। प्याज हमारी फ्राई हो गई है तो इसमें हम अदरक लहसुन डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है। अब अदरक लहसुन को भी हमने खूब अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल नहीं जाता। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। सभी मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। जब तक भून लेंगे जब तक ऑयल पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। और आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिलाएंगे। इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी मिर्च ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है लेकिन ग्रेवी का कलर इससे अच्छा आता है। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है और अब मैं इसमें आधा कप दही ऐड कर रही हूँ। दही को हम खूब अच्छी तरह से फेंट कर डालेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक दही का पानी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। दही हमारा देखिए पक चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। बस हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और पैन को कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। इधर स्टफिंग का कीमा भी हमारा देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम एक शिमला मिर्च लेंगे और इसके होल में इस कीमे को भर देंगे। स्टफिंग का कीमा हमारा ड्राई, दानेदार और हल्का सा मॉइस्ट है। इससे ये पकने के बाद जूसी टेस्ट देगा। इसलिए आप पतला कीमा शिमला मिर्चों में मत भरिएगा वरना ग्रेवी में ये पकते टाइम फट जाएगी और फीलिंग गीली होकर बाहर निकल जाएगी। कीमे को इस तरह से पहले ड्राई करके पका लें, उसके बाद ही आप इन्हें शिमला मिर्चों में भरें। सारी शिमला मिर्चों को हमने देखिए कीमे में भरकर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है और जो ये बचा हुआ कीमा है इसका यूज हम ग्रेवी में करेंगे। इधर ग्रेवी का मसाला भी हमारा खूब अच्छी तरह से देखिए भुन चुका है, अच्छे से मसाला पक चुका है। तो जो हमारा फीलिंग वाला कीमा बचा है उसे हम इस मसाले में डाल देंगे और खूब अच्छी तरह से हम इस कीमे को ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। कीमा हमारा पहले से ही गला हुआ है तो इसे हमें पकाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस शिमला मिर्चों को हमने इसमें डालकर कुक करना है। तो मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें हमारी थोड़ी ग्रेवी भी बन जाएगी और शिमला मिर्चें भी कुक हो जाएंगी। तो एक एक करके हम सारी शिमला मिर्चों को इस तरह से अरेंज कर देंगे और साथ ही जब हम इसे पकाएंगे तो हमारी ग्रेवी नीचे लगेगी भी नहीं। टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे और अब हम इसे कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे ताकि मिर्चें हमारी गल जाएं। हमने मिर्चों को पहले भी फ्राई करते टाइम 70% तक कुक कर लिया था तो बाकी की जो कसर है वो अब पूरी हो जाएगी। हमने मिर्चों को धीमी आंच पर कवर करके पका लिया है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी शिमला मिर्चें बनकर तैयार हुई हैं और बिल्कुल भी टूटी या बिखरी नहीं है और ग्रेवी भी एकदम इसकी परफेक्ट है। तो बस अब हम इसे गर्मा गर्म ही डिश आउट करेंगे। सर्व करते टाइम आप ग्रेवी के ऊपर इस तरह से शिमला मिर्चों को अरेंज कर देंगे तो ये देखने में भी काफी प्रेजेंटेबल लगेंगी। थोड़े से हरे धनिए के पत्तों से गार्निश कर दीजिए और अब मैं इसमें ऊपर से फ्रेश फेटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ। दही के साथ कीमा भरी शिमला मिर्चों का टेस्ट काफी बढ़ जाता है। घर में अगर आप कोई दावत अरेंज कर रहे हो तो उसमें भी आप इस रेसिपी को बनाकर गर्मा गर्म रोटी, नान या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को हाइप और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।